हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस में भारतीय इतिहास का जो टॉपिक 3 है, बौद्ध धर्म, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, पिता का नाम क्या था? तो यह शुद्धोधन था, जो सा के गढ़ से संबंधित थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम माया देवी अर्थात महामाया था, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यह सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो यह प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो यह 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है कि उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो यह यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो उनके पुत्र का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है कि गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी थी? तो यह 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार्म कलाम से महात्मा बुद्ध का मुलाकात किसके समीप हुआ था? तो यह वैशाली के समीप हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो यह 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था, वो भी 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह क्या कहलाए? तो वह बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न है, बुद्ध का एक अन्य नाम क्या मिलता है? तो यह है तथागत अर्थात सत्य है ज्ञान। अगला प्रश्न है कि शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो यह उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो यह मगध के राजा बिंबिसार ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए निर्माण करवाया? तो यह कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह बुद्ध की मौसी थी। अगला प्रश्न है, कौन बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर संघ का प्रधान बनना चाहता था? तो यह देवदत्त। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? तो यह कोसल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार किसने बनवाया? तो यह कोसल के नरेश थे प्रसेनजीत ने पुब्बाराम या फिर पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो उन्होंने वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो यह सुभद्र को दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो यह कुशीनारा, जो वर्तमान कुशीनगर है, यह उस समय मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? तो यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो आयु थी वह 80 वर्ष थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों में शरीर त्याग को क्या कहा गया है? तो शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? तो बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। और कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए थे? तो यह 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षु तथा उपासक। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कहे जाते हैं? तो यह बुद्ध, धम्म और संघ, यह 3 रत्न त्रिरत्न कहलाते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था, हीनयान और महायान। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वह कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यह नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? तो यह मार्टिन लूथर से। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो यह नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक। किसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो यह सूत पिटक में है। दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह किसमें मिलता है? तो यह अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कितने केंद्र थे? तो यह 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। इसमें जो वल्लभी है यह गुजरात में स्थित है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह एडविन अर्नॉल्ड ने लिखी। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कुशीनगर में स्थित है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो यह कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो यह मौर्य वंश से पता चलता है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक के अभिलेख से पता चलता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यह मल्लों के गणतंत्र में कुशीनारा में हुआ था, जो वर्तमान कुशीनगर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला प्रश्न है कि आलार कलाम हैं, तो यह बुद्ध के गुरु हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजदरबार में आए थे? तो यह उज्जैन के राजदरबार में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, तो यह महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो यह राजगृह में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह वर्तमान राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता जो थी वह वसुमित्र ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध समिति का कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह 5वीं पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो यह बोध गया जो है यह निरंजना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो यह आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो यह किसी को भी उन्होंने नामित नहीं किया था।
अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो यह वैशाली में दी गई थी। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धर्म पुस्तक है, तो यह बौद्धों की धर्म पुस्तक है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो यह संघ जीवन के नियम विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो यह सूत पिटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो यह पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार में कहाँ है, तो यह राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो यह जापानियों ने इसे निर्मित किया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि अनात्मवाद सिद्धांत है, तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंधित है शब्द, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो यह बुद्ध ने किया था। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो यह ललित विस्तार पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है, तो यह है देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो यह कनिष्क के युग में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया वह था बुद्ध की प्रतिमा का। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो यह बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो यह धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई थी, तो यह कुषाणों के काल में बनवाई गई थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो यह गांधार एवं मथुरा शैली में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो यह गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह पदमपाड़ी। अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में स्थित है। अगला प्रश्न है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो यह कार्ले में स्थित है। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो यह कन्हेरी में मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो यह नागार्जुन को चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे, तो ये माध्यमिक संप्रदाय से थे। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, तो यह गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो यह आत्मदमन। यह दोनों बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है। अगला प्रश्न है बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे, तो यह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो यह वज्रयान शाखा प्रभावशाली थी।
अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जैसे उनके जन्म को कमल एवं सांड से संबंधित किया जाता है, गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान को पीपल यानी बोधि वृक्ष से, निर्वाण पद चिन्ह से। अगला प्रश्न है कि जितनी भी बौद्ध समितियां हुई थी, 4 बौद्ध समितियां हुई थी, वह कौन किस वर्ष में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वह महाकश्यप थे और उस समय उस शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय महा संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुबुकामी थे और उसमें शासक जो थे कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध समिति जो हुआ था 247 ईसा पूर्व में, उसमें स्थान जो था पाटलिपुत्र में हुआ था, उसमें अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्र थे और शासक उस समय जो थे वह अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध समिति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। जो अध्यक्ष उस समय थे वह वसुमित्र और शासक जो थे वह कनिष्क थे। इसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रंथ और रचनाकार हैं, जैसे मिलिंद पन्हो की रचनाकार कौन है, नागसेन है और बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।